नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को फटकार लगाएगी और चुनाव आयोग को कहा गया कि कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के समय में चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की डेट्स को जो निकाला गया वो एक विपरीत परिस्थितियों में वो डेट्स निकाली गई, क्योंकि कोरोना काल की दूसरी लहर चल रही है और जिन राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव हो चुके हैं वहां पर कोरोना से संक्रमित पेशेंटों की संख्या भी 150 गुना बढ़ी है। जब से इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जब ये डेट्स निकाली थी इलेक्शन की, और उसके बाद इसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर, उसके विरोध में टिप्पणी को लेकर हाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और याचिका दायर करने के बाद जो आयोग के एडवोकेट थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है और इसे संविधान से मान्यता दी गई है। और इलेक्शन और उनके एडवोकेट ने कहा कि सरकार इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करवाती, इलेक्शन को कंडक्ट सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। और उसके तहत उन्होंने कहा यदि प्रधानमंत्री किसी रैली को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर 2 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग ये ऑर्डर पास नहीं कर सकती कि वहां पर लोगों के ऊपर गोलियां चला दो। और उन्होंने कहा ये सारा काम आपदा प्रबंधक का है, आपदा प्रबंधन ही इन चीजों को देखती है। यदि लोगों की संख्या ज्यादा हो रैलियों के दौरान, और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये मीडिया रिपोर्टिंग करता है इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कई बारी मीडिया इस तरह की चीजें लोगों के सामने पेश करता है जिससे लोगों का विश्वास उठ जाता है और लोगों के मन में विरोध और एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आ जाता है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह ने कहा, ये जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह का बेंच था और उन्होंने जो ये ऊपर चुनाव आयोग के एडवोकेट्स के द्वारा जो ये टिप्पणियां दी गई, उन्होंने उस टिप्पणियों के बारे में जस्टिस ने क्या कहा। उन्होंने कहा जो ये मीडिया रिपोर्टिंग होती है, जो ये मौखिक रिपोर्टिंग होती है, किसी रिपोर्टर के द्वारा इस पे हम रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है रिपोर्टिंग करने की। और उसके तहत उन्होंने कहा कि यदि कोई भी टिप्पणी आती है उसे लोगों के सामने प्रकाशित करना पड़ता है। इसे लोगों के सामने तभी प्रकाशित होगा जब मीडिया अपना रोल प्ले करेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई बारी कोर्ट्स जो औपचारिक निर्देश देता है उसे भी फॉलो किया जाता है, उसी तरह से मीडिया की भी रिपोर्टिंग को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद आयोग ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह ने कहा कि यदि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपके खिलाफ टिप्पणी की है या कोई ऑर्डर आपको दिया है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर अपने
पेशेंट को दवाई देता है या दवाई देने के बाद एक कड़वी घूंट की तरह इसे पी लेना चाहिए और इससे अपने आगे आने वाले दिनों के लिए सीखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन अपना काम कंडक्ट सही से कर रही है, पर हमें भी हाई कोर्ट की मान्यता का रखना है और हाई कोर्ट के जजों ने जो ये ऑर्डर पास किया है उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। और उसके तहत आयोग ने कहा यदि कहीं भीड़ हो जाती है तो हम वहां पर, आयोग की ये ड्यूटी नहीं है कि हम वहां पर कहे कि आप गोली चला के इन लोगों को मार दो, पर यदि जनसंख्या या भीड़ बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती है तो यह आपदा प्रबंधन कमेटी का काम है कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। और उसके बाद आयोग ने कहा कि आखिरी में बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि हम इन रैलियों को बंद कर देंगे। यदि ये रैलियां टाइम से बंद हो जाती तो हमारे देश में संक्रमण का खतरा भी ना रहता। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 मार्च को नोटिफिकेशन निकाली जाती है और 2 मई तक चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन के रिजल्ट को भी सुनवाया 2 मई तक इलेक्शन रिजल्ट को भी सुनवाया जाता है। और उसके तहत लगभग 2 मार्च से लेकर 2 मई तक 150 गुना संक्रमण फैलता गया और चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में चुनाव करवाए गए और ये 150 गुना संक्रमण फैलता गया। जैसे कि पश्चिम बंगाल में 2 मार्च को 171 लोग संक्रमित थे और 2 मई को वहां पर ये संख्या बढ़कर 17,515 हो गई और जो ये संक्रमण की जो ये वृद्धि हुई ये लगभग 102% गुना बढ़ती गई। और इसके बाद असम में 2 मार्च को 15 लोग थे और 2 मई को 2,385 लोग थे, तो यहाँ पर संक्रमण का खतरा 158 गुना बढ़ता गया। और इसके बाद तमिलनाडु में 167 व्यक्ति थे और 2 मार्च को ये 20,768 हो गए और यहाँ 123 गुना की वृद्धि संक्रमण में हुई। और केरला में 2,938 थे और 2,938 से बढ़कर ये 31,960 हो गए और यहाँ पर जो संक्रमण का खतरा बढ़ता गया वो 105 गुना रहा। और पौंडीचेरी में 29 लोग थे और 2 मई को 1,360 हो गए, यहाँ पर 46 गुना संक्रमण का खतरा फैलता गया। और इसके बाद ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो अपनी टिप्पणी करने के बाद उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव आयोग इस टाइम इलेक्शन को कंडक्ट ना करवाता तो हमारे देश में संक्रमण ना फैलता और संक्रमण की वृद्धि इस तरह से और इस तेजी से ना होती जिस तरह से संक्रमण की वृद्धि पिछले 2 महीनों से बढ़ती जा रही है। ये संक्रमण की वृद्धि इसलिए बढ़ती गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये डेट इस तरह से निकाल दी ताकि हमारे देश में संक्रमण का खतरा फैलता गया और ये संक्रमण कई गुना 150 गुना प्रतिशत बढ़ता गया। और इस तरह से उन्होंने कहा इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा जरूर दायर करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारे देश में संक्रमण को 150 गुना प्रतिशत तक ये बढ़ता गया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।